हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। हम यहाँ पर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का न्यूमेरिकल को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें कि हमने यहाँ पर कंसीडर करा है कॉनकेव लेंस, जिसमें कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में प्लेस है। इस केस में क्या होगा, जो हमारी इमेज बनेगी वो कर्वेचर के पीछे बनेगी। तो क्वेश्चन क्या था हमारे पास कि अगर ऑब्जेक्ट प्लेस है 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर, तो जो उसका फोकल लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर दे रखा है, तो हमें उसमें इमेज डिस्टेंस बतानी है। जैसे हमें पता है कि अगर मैं कोई भी चीज़ इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में कैलकुलेट कर रहा हूँ तो वो हमेशा पॉजिटिव होगी, और उसके ऑपोजिट में होगी तो हमेशा नेगेटिव होगी। उस हिसाब से अगर मैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस देखूंगा तो वो क्या हो जाएगा, इसमें -15 सेंटीमीटर होगा, प्लस अगर मैं फोकल लेंथ की बात करूंगा तो वो क्या हो जाएगी -10 सेंटीमीटर, क्योंकि ये दोनों ही अपोजिट हैं किसके, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन के। पहली चीज। दूसरा कि जो हमारा फॉर्मूला होता है मिरर फॉर्मूला, वो क्या होता है 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। इसके साथ जब हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, तो हमारा जो v आया वो कितना आएगा, -30 सेंटीमीटर आएगा। -30 सेंटीमीटर का मतलब क्या है कि जो हमारी इमेज बन रही है वो भी इन फ्रंट ऑफ अ मिरर ही बन रही है, ठीक है, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन है किसका, इंसिडेंट रे का। ये बात समझ आ गई। इसके बाद दूसरी चीज इसमें मैग्निफिकेशन पूछा था, यानी कि m। इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, -v/u। इसमें भी हमने दोनों वैल्यूज को पुट करा तो हमारा मैग्निफिकेशन आया यहाँ पर -2 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी इमेज बन रही है वो इन्वर्टेड है, यानी कि उल्टी है, नीचे की साइड बन रही है, प्लस वो कितनी ज़्यादा है, अगर नॉर्मल साइज किसी का 1 है तो उसकी डबल है, वो 2 है। अगर किसी का नॉर्मल साइज 2 है तो उसका डबल कितना, 4 है, यानी कि यहाँ पर एनलार्ज्ड इमेज बन रही है। तो ये एक हमने यहाँ पर न्यूमेरिकल को डिस्कस करा है, और इसके साथ साथ आपको यह भी समझ आ गया होगा कि हमें जो बोर्ड एग्जाम है वहाँ पर जब हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे तो हमें रे डायग्राम बनाना ज़रूरी है, प्लस इसके साथ फॉर्मूलाज लिखना ज़रूरी है। एंड जब आप आंसर वहाँ पर मार्क करेंगे तो उसको आप स्पेशली यहाँ पर बॉक्स में ज़रूर डालना, जिससे कि जो एग्जामिनर है उसको पता चले जो आपने चीज़ें फाइंड करी हैं, ठीक है। तो इस शॉर्ट में इतना ही, बाकी ऐसे बहुत से शॉर्ट्स हम और लाते रहेंगे जिसमें हम न्यूमेरिकल्स को या कोई अलग से लॉस को या डेफिनेशंस को डिस्कस करेंगे आपके साथ। थैंक यू सो मच।